अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। आम का अचार की रेसिपी बहुत ही आसान है। ये रेसिपी मेरी सासू माँ की रेसिपी है और इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार सा अचार बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने ले ली है फ्रेश कैरी, 1 किलो के बराबर ली है। यहाँ पे इनको मैंने वॉश कर लिया था। इसका हम छिलका ऊपर से नहीं उतारेंगे, इसको हम छोटे छोटे पीसेज में, साथ चॉप पीसेज में हमने काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साथ इसमें शामिल कर रही हूँ 4 चम्मच के करीब हम इसमें सौंफ शामिल करेंगे। 2 चम्मच हम इसमें मेथी दाना शामिल कर लेंगे। और यहाँ पे हम सुरख लाल मिर्च ले रहे हैं, यहाँ पे 3 टेबल स्पून, मतलब कि 3 चम्मच हम इसमें सुरख लाल मिर्च शामिल कर लेंगे। और जिसको कहते हैं हम कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो हम इसमें 2 चम्मच के बराबर शामिल करेंगे। और इसमें शामिल करी हूँ 5 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल करी हूँ और 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर लिया था कलवंजी। इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, आप 1 साल के लिए इसको बना के रख सकते हैं। ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये रेसिपी मैंने यहाँ पे अपने मतलब शादी के बाद अपने सासू माँ से सीखी थी। बहुत ही इसे मज़ेदार, बहुत ही जल्दी मतलब ये अचार रेडी हो जाता है और खाने को भी बड़ा ही मज़ा आता है। तो इसके अंदर से जो गुटली वगैरह थी वो मैंने रिमूव कर दी थी, बाकी इसको मैंने छोटे चॉप करके इसके पीसेस कर लिए। तो उसके बाद हम इसमें 1 पाव के करीब सरसों का तेल इसमें आपने शामिल करना है। पहले सरसों के तेल को मैंने उबाल लिया था, मतलब कि इसमें लहसुन डाल के सुला लिया था, ताकि लहसुन, अगर सरसों के तेल में कोई भी पानी या नमी वगैरह होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इसको मैंने पहले पकाया था लहसुन का एक पीस डाल के। जब तक लहसुन का पीस वो जल नहीं था गया तब तक मैंने सरसों के तेल को पकाती रही थी। उसके बाद मैं लहसुन के वो पीस को रिमूव करने के बाद इसमें मैंने सरसों का तेल शामिल कर लिया था। आप चाहें तो उसमें भी शामिल कर सकते हैं, तो अगर चाहें तो उसको एक दफ़ा पका के भी आप शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच के करीब इसमें हल्दी भी शामिल की है, क्योंकि हल्दी से तो इसकी रंगत आनी थी। तो सोच रही थी कि क्या चीज़ मैंने इसमें मिस कर दी है, लेकिन इसमें हल्दी हमने डालना मिस कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डालने के बाद इसको सारा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। तो हम इसका किसी भी आप बॉटल में या मिट्टी के बर्तन में या जो मिलते थे मर्तबान वगैरह चीनी के, आप उसमें इसमें डाल दीजिएगा। प्लास्टिक की चीज़ में बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि प्लास्टिक में अचार ख़राब हो जाता है। तो अचार को आपने हमेशा शीशे की या मतलब कि सॉरी उसमें मिट्टी के बर्तन में या चीनी के बर्तन में ही आपने इसको रखना है। तो यहाँ पे इसको मैंने शीशे की बॉटल में रख दिया था। अचार को आपने पूरा ऑयल के अंदर, मतलब सरसों के तेल अंदर डीप होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 दिन के बाद ये अचार कितना ज़बरदस्त हमारा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये अचार बन के तैयार हुआ है। आप लाजमी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ लाजमी मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।